परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। आज मंगलवार का दिन, जैसा कि हम सब जानते हैं, मंगलवार को हमारी एक श्रृंखला चल रही है अभी, और अलका जी श्रृंखला बहुत सुंदर तरीके से हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी हमने जाना कि प्राण के द्वारा हम किस तरह से अपने मनोविकारों को दूर कर सकते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इसी श्रृंखला की 21वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें और हमारा मार्गदर्शन करें। ओम अरहम। सबको जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। यस, फ्रेश मॉर्निंग। सबके चेहरे दिखेंगे तो और अच्छा फ्रेश हो जाएंगे और अच्छी एनर्जी आएगी और आपको बहुत कुछ शेयर करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, विषय तो बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति केवल शारीरिक बीमारी से नहीं परंतु मानसिक बीमारी से आज अधिक परेशान। आज एक भी ऐसा घर नहीं मिलेगा आपको कि जहां मानसिक बीमारी नहीं है। शायद शरीर से स्वस्थ होंगे परंतु अंदर ही अंदर घुटन चल रही है, अंदर ही अंदर पता नहीं कितने विचार, कोई दबा रहा है, कोई उसको निकाल के सबको तकलीफ दे रहा है, कुछ ना कुछ चल तो रहा है, ये तो बात पक्की है। तो साइंटिफिकली रिजल्ट भी हमने देखे कि आज कितने परसेंट लोग साइकोलॉजिकली बीमार हैं। तो ये मानसिक बीमारी, कुछ लोग होते बोल के दिखाते हैं पर कुछ लोग अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं, और कुछ बात आई कि इतने जोर से बोलेंगे कि पता चलता अरे बाप रे, इतने दिन से इनके दिमाग में ये बात चल रही थी, कभी बोला नहीं था, तब अपने को पता चलता है। तो ये साइकोलॉजी बहुत काम करती है और आज साइकोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है। और मैंने कहा इसके लिए मन को जानना बहुत जरूरी है, मन सबसे इम्पोर्टेंट है। और मन को जानने के लिए हम अलग सेशन लेंगे, क्योंकि वो एक अलग प्रक्रिया है। मन क्या है, कितने प्रकार के मन है, मन को कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें कि मन के लिए हमें उपयोगी पड़ेगी। परंतु अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है, मानसिक उपचार कैसे करें, और मानसिक उपचार में अपना प्राण और प्राणायाम, इसका हमारा अभ्यास चल रहा है। तो चलिए, हमेशा की तरह फ्रेश होने के लिए शुरू करते हैं ओंकार से। 3 ओंकार करेंगे। ओंकार में बहुत बड़ी शक्ति होती है, हमें कुछ ना कुछ मन को शांति देने वाला। एक अक्षर ब्रह्म, ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड में जो है वो एक अक्षर में अगर हम कवर कर सकते तो कितनी बड़ी बात है। आपको याद है? किसको याद है? मैंने एक बात एकदम स्टार्ट में बताई थी, बहुत स्टार्ट में, जब प्राण का क्लास शुरू किया था। मतलब आपको इतना बैक जाना पड़ेगा, आप लोग याद करने की कोशिश करो कि मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो प्राण के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मैंने कुछ स्टार्ट करते किया था। तो मैं कोटेशन बताया था किसी और का कि प्राण के लिए क्या बताया है, कुछ याद आ रहा है? बहुत याद आने जैसी चीज है ही नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो यहाँ फिर होना चाहिए था।
अंदर सेट करना चाहिए था, और नहीं हो तो आज उसको सेट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले ओंकार करते हैं, तब तक किसी को याद आता है। बहुत जिनकी पुस्तक का मैं रेफरेंस दे रही हूँ, वो पुस्तक और जिनका पुस्तक पर मैं ये पूरा मानसोपचार प्राणायाम के उपचार बता रही हूँ, वो है श्री राम शर्मा आचार्य। तो उसने वो वाक्य स्टार्ट में प्राण के लिए बताया था। तो पहले हम ओंकार गुरु वंदना करेंगे और वो वाक्य की तरफ चलेंगे। तो चलिए कोशिश करें, वीडियो ऑन करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ मुद्रा में करें, वीतराग मुद्रा, अथवा कंफर्टेबल जो होगी वो मुद्रा करें, जिसमें आपको अच्छा लगे वैसे मुद्रा करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरा शांत, श्वास मन, केवल अपने आप को देखें, मैं और मेरी श्वास। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ 3 बार ओंकार के लिए तैयार। श्वास भरे और ओंकार करे, सभी को अपने जगह पे ही ओंकार करना है। श्वास भरे, ओ, शांति। आनंद के अनुभूति के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। प्रार्थना करें सभी एक साथ। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। हर गुरु को याद करते हुए चलिए प्राण का कोटेशन बता दूं आपको। कुछ याद आ रहा है? अशोक जी, सुचिता जी, कोई याद कर रहा है तो समय को वेस्ट ना करते हुए मैं बताती हूँ। अनिता जी, सवाल जब फिर से पूछना, मैं लेट जुड़ गई थी। मैंने पूछा था कि जब मैंने आज बोला कि प्राण शक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसोपचार हो, प्राण और प्राणायाम ये 2 अलग चीजें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जैसे कि ये हमारे जीवन के लिए समझ लो कि बेस है, पाया है। इसके ऊपर अगर हमारी नींव खड़ी होगी, यानी जीवन खड़ा होगा, तो वो स्वस्थ होगा, मस्त होगा। इसीलिए प्राण का इम्पोर्टेंट बताने के लिए बहुत पहले जब क्लास स्टार्ट की थी, यानी 20 एपिसोड के पहले जाएंगे, तो एक बहुत सुंदर कोटेशन मैंने बताया था। प्राण ही संजीवनी है, नहीं किसी का एक कोटेशन था और वो बताया था। जीवनी शक्ति। नहीं, ये तो किसी ने कहा है। उससे प्राण के बारे में एक पॉइंट मालूम होगा, पर प्राण सब कुछ है ऐसा मालूम होने के लिए वो बताए। चलिए समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमको बहुत कुछ कर। मैंने कहा था
याद कीजिए और बहुत पीछे जाके एक बार वीडियो भी देख लीजिए, आई मीन यूट्यूब भी देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि वेदों में एक उपाख्यान आता है जिसमें एक जिज्ञासु ऋषि प्रश्न पूछते हैं। एक जिज्ञासु ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसका ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है, सबका ज्ञान हो जाता है, ऐसी कौन सी वस्तु है। उत्तर देते हुए उत्तर देते हुए ऋषि ने कहा था, ये प्राण तत्व है, ये प्राण तत्व है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना अवशेष ही नहीं रहता है। व्यक्ति को पूरी प्रकृति को, ज्ञान को जानने को अनंत समय लगेगा, इतना हमारे पास है नहीं। ऐसे भी हमारी बिजी लाइफ, उसमें ज्ञान लेने को टाइम भी नहीं है। तो फिर ऐसा छोटा सा एक ज्ञान मिलेगा तो जिस पर एक नियंत्रण प्राप्त किया, सब पर नियंत्रण हो गया, तो प्राण तत्व समझेंगे, उस पर नियंत्रण करने का रहस्य हम जानेंगे, प्राण पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो समझ लो समस्त शक्तियों पर हमने विजय प्राप्त। तो पहले हम सोच रहे थे कि श्वास इंपॉर्टेंट है, बिना श्वास के हम जी नहीं सकते थे। पहले हम कहते थे कि श्वास ही जीवन है, श्वास को देखो, जीना सीखो। फिर हमें पता चला, अरे श्वास से नहीं जी रहे हम, श्वास से जीते तो एक ऑक्सीजन लगा के हॉस्पिटल में हजारों साल जिंदा रख सकते थे। परंतु एक क्षण आता है, डॉक्टर क्या बोलता है, निकालो ऑक्सीजन, प्राण गया। तो प्राण इतना इम्पोर्टेंट है, ये हमने स्टार्ट में समझा है, इसीलिए हम प्राण का अभ्यास कर रहे। तो इसमें समझने की एक ही बात है, इम्पोर्टेंट बात है, वो हमें ये समझना है कि देखिए पूरे ब्रह्मांड में ये प्राण प्रचुर रूप से फैला हुआ है। समझ लो ये प्राण का सागर है, पूरा सागर, उसमें हम जी रहे हैं। अब गंगा बह रही है, हम सूखे रहेंगे, तो ये किसका दोष है, गंगा का थोड़ी दोष है। ये दोष तो हमारा है कि हम गंगा में रहते सूखे रह रहे। वैसे हम प्राण के प्रवाह में रहते हुए भी उसको समझ नहीं रहे हैं, उसको कैसे लेना है ये जानना बहुत जरूरी। तो ये प्राण हो या प्राणायाम, ये केवल श्वास नहीं है, श्वास प्रश्वास इतना नहीं है, इसको विज्ञान सम्मत, विज्ञान की मान्यता सम्मत ये कहा गया कि ये मानसोपचार के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा। तो किसी को कोई भी बीमारी हो, शारीरिक बीमारी हो, वो भी ठीक हो सकती है, और मेन मानसिक बीमारी के लिए प्राण, ये केवल स्थूल ऑक्सीजन नहीं है, प्राणायाम केवल स्थूल ऑक्सीजन नहीं है, वरना उसका परिणाम इतना बड़ा नहीं होता है। हमें मन को शांति भी मिलती है, आनंद भी मिलते है, परंतु उसके लिए विधि पूर्वक श्वास खींचना आना चाहिए। मानसोपचार करने के लिए प्राण का भंडार पड़ा है, वो बाहर का प्राण का भंडार अंदर कैसे जाए, और हमारे अंदर प्राण का भंडार कैसे निर्माण होते हैं, इस पर हमें चिंतन करना है। तो जितने भी मैंने मानस के मानसिक बीमारी आपको बताई, अब वो मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि वो आपको याद होगी, 5-6 प्रकार के मैंने बताइए कि मानसिक बीमारी सबसे ज्यादा चिंता करने से, चिंता ही आदमी को चिता तक पहुंचा देती है। तो यही है कि ये चिंता से ही मानस का उपचार शुरू होता है। तो इसके लिए योग विद्या में कहा गया है कि प्राण ये मस्तिष्क के प्रत्येक स्नायुओं तक, हर नाड़ियों तक, हर चक्रों तक पहुंचता है, और उसी प्रकार वो स्टोरेज बैटरी का काम करता है। स्टोरेज बैटरी, हमारे पास बैटरी होती है ना, लाइट गई तो हम स्टोरेज बैटरी से भी चार्ज करेंगे, तो ये जो स्टोरेज बैटरी है वहां वो सब संग्रहित होता है। और योग के दृष्टि से अगर हम विश्लेषण करें तो मैंने 5 प्राण का भी वर्णन किया हुआ है।
याद है ना 5 प्राण। एक तो 5 प्राण का वर्णन यहाँ भी किया है मानसोपचार में भी, और प्राण के 5 प्रकार की अलग क्लास भी मैंने एक बार ली। तो मैंने इतनी कोशिश की है कि ये 5 प्राण आप समझने की कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शरीर में ये क्या कार्य करते, तो पहले 5 प्राण समझेंगे तो शरीर ठीक हो जाएगा। पहला सुख निरोगी काया, जब शरीर स्वस्थ होगा, संतुलित होगा, तो फिर मानसोपचार मन के विकार होंगे ही नहीं। इसीलिए स्टेप से शुरुआत करेंगे तो 5 प्राण से शुरुआत करने। शॉर्ट में मैं बताऊंगी। पहला, सबसे पहला अपान, जो मल को बाहर फेंक देता है। सारा मल अगर बाहर निकल गया, मल मूत्र श्वेत कफ रज वीर्य, ये सब का सब अगर पूरा विसर्जन हो गया तो आप समझो कि प्राण का बल बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगी। अगर हमारा मल बाहर नहीं निकलता है तो प्राण अस्वस्थ हो जाता है, वो स्वस्थ नहीं रहता है। अब जब प्राण स्वस्थ नहीं होगा तो मानसोपचार, मन में एक पेट साफ नहीं हुआ है, पेट साफ नहीं हुआ है, बस चिंता कब होगा मेरा पेट साफ, और उसी से फिर वो टेंशन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, और इस प्रकार ये, इसीलिए अपान शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो अपान के साथ साथ समान, अपान के साथ साथ समान, अर्थात सारे रस जो हमारे अंदर है वो रस विशिष्ट प्रकारे व्यवस्थित वितरित होने चाहिए। सारे अंदर के रस पाचक रस है। अब ये पाचक रस अगर व्यवस्थित हो गया तो पाचन अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब समान ठीक नहीं होगा तो पाचन ठीक नहीं होगा, पाचन ठीक नहीं होगा तो फिर अपान की भी प्रॉब्लम होगी। तो इस पाचक पातंजल सूत्र, पाचंजल सूत्र पाद 3 में, सूत्र 40 में कहा गया समान जयात, समान जयात प्रज्वलम, अर्थात समान द्वारा शरीर की ऊर्जा एवं सक्रियता सतत ज्वलंत रहती है। अपने शरीर की सक्रियता अगर जीवंत रखनी है, ज्वलंत रखनी है, तो समान वायु ठीक होना चाहिए। अपान समान, प्राण, प्राण तो सब कुछ, श्वास आहार शरीर का बल सब कुछ उसमें आ जाएगा। प्राण के बारे में मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि हमने बहुत चर्चा की है। उदान, उदान जो शरीर को उठाए रखता है, खड़ा रखता है, कड़क रखता है, गिरने नहीं देता है, ये ऊर्ध्वागमन करता है, ये उदान, पूरा ऊपर उदान। और व्यान, व्यान क्या है, जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, वो व्यान है। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, ज्ञान तंतु, ये सब पर ये नियंत्रण रखता है, सब पर ये कंट्रोल करता है। जो अंतर्मन की स्वयं चलित हमारी शारीरिक गतिविधि का है उसको भी वो संपन्न करता है। तो ऐसे 5 प्राण पर ध्यान दो, अपने 5 प्राण व्यवस्थित हो गए, शरीर पहले स्थिर हो जाए। ठीक है, अब शरीर स्थिर हो जाएगा तो हमें फिर मानसोपचार की जरूरत नहीं पड़ेगी, मानसिक बीमारी हमारे पास नहीं आएंगी। अब इसके साथ में एक और बात बताना चाहती हूँ। 5 प्राण की बात तो मैंने की है ना, सबको याद है ना, वो तो कि मैंने 5 प्राण की बात की, बराबर है। अब ये 5 प्राण प्रमुख है, ये 5 प्राण समझ लो मिनिस्टर है। ये 5 प्राण कौन है, मिनिस्टर, मेन होता है ना मिनिस्टर, और उसके सेक्रेटरी बहुत होते कि नहीं। अपना काम करने के लिए मिनिस्टर क्या करता है, सेक्रेटरी को रखता है। वैसे ही ये हमारे 5 प्राण भी अपने अपने सेक्रेटरी तैयार करते हैं। इजी भाषा में बता रही हूँ। उपप्राण बोलते हैं उसको, जो प्राण के साथ होते हैं वो उपप्राण होते हैं। वो क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ये अपने मिनिस्टर के सेक्रेटरी होते हैं। उदाहरण के लिए समझो, प्राण, सबसे पहले प्राण है ना, प्राण, प्राण के साथ जो सेक्रेटरी होता है उसका नाम है नाग। प्राण के साथ सेक्रेटरी है उसका नाग, नाग। अपान के साथ कूर्म, समान के साथ कृकल, उदान के साथ देवदत्त, और व्यान के साथ धनंजय, ये सेक्रेटरी है। 5 मिनिस्टर, 5 मुख्य प्राण के 5 सेक्रेटरी है। अब जैसे नाग, नाग क्या करेगा,
प्राण का सेक्रेटरी नाक। नाक क्या करेगा? यस, सुचिता जी बता रही है, बिल्कुल सुचिता जी को शायद आ रहा है। चलिए सुचिता जी बताइए। हिचकी आना। नाक का हिचकी। कार्य है पहले वायु का संचार, वायु उद्गार। का संचार। फिर बिल्कुल सही कहा आपने, हिचकी, डकार, गुदा की वायु, ये सब काम नाक करता है। चलिए बहुत बढ़िया, ओम अरहम। सुचिता के लिए ओम अरहम, वाह वाह सुचिता, ग्रेट। चलिए उसके साथ बताइए, दूसरा मैंने बताया अपान के साथ कूर्म। कूर्म। कूर्म क्या करता है? नेत्रों का खोलना बंद करना। आंखों को खोलना बंद करना, नेत्रों का काम है वो करता है। कर्म नेत्रों के क्रियाकल्प, भूख प्यास। भूख। देवदत्त। छींक। छींक है तंद्रा। जम्भाई सिंह और धनंजय। मैं ये शॉर्ट में एक एक मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाना, मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाना, शरीर को धनंजय हर अवयव की सफाई करता है। जाना हो। यस, वस्तुतः ये कार्य इतने सीमित नहीं है, इसके साथ और बहुत है। प्राण सेक्रेटरी, उसके साथ और सेक्रेटरी, इस तरह इसका बहुत अभ्यास है। तो प्राणायाम सीखने के लिए हमें ये सब जानना जरूरी है। और प्राणायाम के साथ ये भी जानना जरूरी है प्राण के कितने प्रकार है, उसके साथ कौन कौन है, वो क्या काम करता है, उसकी भी क्लास मैंने पूरी ली है। एक 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 के डिटेल में हमने वर्णन किया हुआ है। तो आइए आगे चलते हैं कि ये हमारे लिए कैसे काम करता है। ये हमारे लिए कैसे काम करता है? ये केवल शरीर के लिए नहीं काम करता, ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी काम करता है। हमारा आध्यात्मिक, आप इसका वर्णन पढ़ोगे, पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कितने चमत्कारिक परिणाम दिखते हैं। पढ़ते हैं ना तो विश्वास नहीं बैठता कि ऐसा भी हो सकता है। तो इतने चमत्कारिक वहां तक पहुंच पड़ता है, पर वो विपुल भंडार अंदर आना चाहिए, वो सब समझना चाहिए, उसको विधिवत लेना चाहिए। ये सब मनुष्य लेगा तो होगा, बाकी इतना हम नहीं कर सकते। चमत्कारिक प्रयोग अपने से ना हो तो ठीक है, पर अपन तो स्वस्थ रहे। खुद के लिए तो इसके बारे में जाने कि कैसे करें। ये प्राण तत्व आध्यात्मिक प्रगति भी करता है, इसका सर्वत्र वर्चस्व होता है। जो व्यक्ति को ये मिलेगा तो बहुत वर्चस्व होगा। तो अपन थोड़ा सा प्रयोग करते हैं, प्राणायाम का एक प्रयोग करते हैं कि प्राण का आकर्षण कैसे करना है। हम तो कर ही रहे हैं, परंतु थोड़ा विधिवत जानने के लिए पहला प्रकार करेंगे हम, प्राणाकर्षण। पहला प्रयोग करेंगे, कौन सा करेंगे? प्राणाकर्षण। तो ये कैसे करना है? तो चलिए सभी व्यवस्थित बैठिए, एकदम स्थिर व्यवस्थित। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। थोड़ा सा बता के मैं कर बताती हूँ। सबसे नंबर 1, ये प्राणायाम, प्राण आकर्षण है, वो सबसे जल्दी उठ के करना चाहिए। जितना जल्दी करोगे आप, ब्रह्म मुहूर्त करोगे तो बहुत कुछ पाओगे। तो बहुत कुछ पाना है तो सबसे पहला समय का ध्यान रखें। बाकी तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, परंतु सर्वोत्कृष्ट लाभ, द बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो ये प्राणायाम का काल सुबह जल्दी से जल्दी यानी ब्रह्म मुहूर्त पर होता है। सब कर्म हमारे निवृत्त होने चाहिए। पेट साफ करो, अमुक करो, व्यवस्थित, और सूर्य के प्रकाश के सामने देखो। मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको दिखेगा कि मेरे घर के सामने सूर्य का प्रकाश है, मेरे घर के सामने सूर्य का प्रकाश है, और ये सूर्य का प्रकाश पूरा फैला हुआ है मेरे चेहरे पे, घर पे। ये पूरा सूर्य का प्रकाश है। तो हो सके उतना, अभी मैं सूर्य के सामने नहीं बैठी हूँ चेहरा करके, तो आपको सूर्य के सामने बैठना है, क्योंकि मुझे ये, मैं सूर्य के सामने बैठूंगी तो पूरा टीवी पे, आई मीन कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे पूरा आपको केवल प्रकाश ही दिखाई देगा। तो नंबर 1, सबसे जल्दी उठना है। ये प्राण के हिलोरे ओत प्रोत भरते हैं आकाश में, तेज और शक्ति होती है। ये चमकते सूर्य के साथ, ये चमकते सूर्य के साथ सबसे ज्यादा उफान होता है। सबसे अधिक प्राण का उफान हमारे चारों तरफ होता है।
तब हम प्रसन्न मुद्रा से सूर्य की तरफ देखते हुए उसकी आराधना करते हुए सूर्य को निवेदन करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे? चलो, जैसे आप कल्पना करो कि आप प्रातः कल जल्दी उठे हुए, बहुत जल्दी उठे, आप प्राणायाम के प्राण के उफान के बीच में बैठे हो, शांत, निर्विकार, कोई विचार नहीं, प्रसन्न मुद्रा से प्राण यानी पहले श्वास लेना है, श्वास खींचना है दोनों नाक से, तब भावना भाके प्राण करना है। तो दोनों नासिका, दोनों छिद्रों से धीरे धीरे श्वास खींचने का आरंभ करें। भावना करे, भावना करे कि प्राण तत्व उफान रहा है, उस बादलों में से मैं अपने श्वास के द्वारा उसको खींच रही हूँ। वाह, वो प्रवेश कर रहा है मेरे नाक के अंदर, प्राण का तत्व मेरे नाक के अंदर भीतर 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 जा रहा है। पक्षी अपने घोंसले में जाते हैं, सांप अपने बिल में प्रवेश करता है, वैसे बिल्कुल अपने श्वास को अपने अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश भीतर हो रहा है, भीतर हो रहा है, मस्तिष्क, छाती, हृदय, पेट, हाथों से लेके अंदर अंदर ले जाए, अंदर ले जाए और रोके रोके रोके। भावना करे, वाह, कितना प्राण तत्व मैंने खींचा है। अब ये भीतरी अंग प्रत्यंग पर फैल रहा है। जैसे मिट्टी पर पानी डालेंगे वो जल खींच जाएगा, वैसे ये प्राण को सोखो, प्रत्येक अवयव के अंदर तोखता जा रहा है, ऐसी कल्पना करेंगे। इस प्राण में चेतना, तेज, बल, उत्साह, साहस, ये सब मेरे अंग अंग में जा रहा है। जितनी देर आसानी से रोक सकते रोकना है, और ये भावना बहानी है। फिर धीरे धीरे श्वास निकलते हुए, छोड़ते हुए भावना बहानी है। प्राण का सारा सार तत्व मैंने लिया है, मेरे अंग प्रत्यंग में गया है। अब जो बाहर जा रहा है वो निस्सार है, गंदगी है। जैसे बिलोना करते हैं और मक्खन निकलता है, मैंने पूरा मक्खन ले लिया है, सारा महत्वपूर्ण बात ली है, और बाकी सारे शरीर, मन, मस्तिष्क के विकार बाहर, श्वास के साथ बाहर काले धुएं के समान निकल रहे हैं। सब निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकलने दो, पूरा निकलने दो। पूरी श्वास निकलने पर कुछ देर और श्वास रोके, बिना श्वास के भावना करे अंदर के सारे दोष बाहर निकल गए, उसको वापिस अंदर नहीं आना है। ये दरवाजा मैं बंद कर रहा हूं और प्राण आकर्षण लिया है, उसका आनंद ले रहा हूं। वाह, बहुत अच्छा प्राण शरीर में गया हुआ, एक बार और भरेंगे। चलिए, पूरक करते हुए अपने मर्यादा कैपेसिटी अनुसार रखे, क्योंकि मैं इसलिए अंक नहीं दे रही हूँ, हर एक की कैपेसिटी अंतर है। और जब मैं भावना की बात करूंगी, अंक करूंगी, तो दोनों साथ होगा नहीं। आप अपने हिसाब से सांस लेना है। चलिए, नासिका के दोनों छिद्रों से धीरे धीरे श्वास खींचना प्रारंभ करें। भावना करे, उफनते हुए प्राण तत्व के सागर में मैं बैठा हूं, तो मैं पूर्ण
पूरा प्राण श्वास के द्वारा भीतर खींच रहा हूं। हर परमाणु के साथ प्राण शक्ति अंदर जा रही है। प्राण का प्रवाह नासिका के द्वारा शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है। मस्तिष्क, छाती, हृदय, पेट, आंतें, प्रत्येक अंग प्रत्यंग में प्राण जा रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। देखते जाइए, जैसा प्राण लिया है वो चेतना दे रहा है, तेज दे रहा है, बल दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, धैर्य दे रहा है। अंग प्रत्यंग में अब स्थिर करो, श्वास रोको, रोको, आसानी से रोके वहां रोके। भावना करे सारा सार तत्व मेरे अंग प्रत्यंग में खींच रहा है। अब विकार युक्त वायु बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि मैंने मक्खन जैसा पूरा प्राण शक्ति ले ली है। अब श्वास छोड़ते जाइए, शरीर, मन, मस्तिष्क के सारे विकार श्वास के द्वारा बाहर 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 जा रहे हैं, काले धुएं के समान। देखिए सारी गंदगी निकल रही है। पूरी गंदगी निकलने तक आप प्रयोग करें। पूरी श्वास निकलने के बाद ही सांस को रोके, अर्थात बिना सांस लिए आप रहे और भावना करें अंदर के सारे दोष बाहर निकल गए हैं, उनको वापस कभी नहीं लौटना है। मैं वो गंदगी अंदर आने का दरवाजा बंद कर रही हूँ। प्राणाकर्षण पूरा हो चुका है। अंतरिक्ष चरण से अनुभव करे, रोके श्वास अनुभव करे। वाह, कितना तेजस्वी बन रहा हूँ। पूरी ऊर्जा मेरे अंदर, पूरा आनंद की अनुभूति अनुभव करे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ आनंद का अनुभव करे। अनुभव करे तेज पूरे शरीर में फैला हुआ है। ये प्राणाकर्षण की क्रिया है। मैं 2-3 प्रकार बताने वाली हूँ, इसीलिए मैं इसको यही अभी स्टॉप करूंगी। यही अपना नॉर्मल श्वसन कीजिए और ध्यान कीजिए। ये प्राण आकर्षण प्रकार 1। इससे प्राण आकर्षण करने की कोशिश करके पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग में छोड़ना है। आई थिंक ये आपको सबको समझ में आया है। ठीक है, आंखें खोल के बताएंगे, यस यस करेंगे। यस, समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो आप अपना थंब दिखाएंगे कि यस समझ में आ गया। अब ये प्रक्रिया कितनी बार करनी है? कम से कम 5 बार तो करनी है, मिनिमम 5 बार करनी है। प्रारंभ में धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 महीने से बाद, मिनिमम 21 दिन के बाद, प्रयोग के बाद ये प्राण बढ़ता जाता है। और ये प्रक्रिया बढ़ते 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 1 साल के बाद कम से कम आधा घंटा आप इसको करना चाहिए। तो 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे 10 मिनट कीजिए, 1 महीने के बाद 15 मिनट कीजिए। तो आई थिंक पहला प्रकार प्राण आकर्षण हो गया है। दूसरा प्रकार ये हम कर ही रहे हैं, परंतु थोड़ी विधिवत शब्द रचना मैंने बताई। दूसरा है, आपको पता है, वो नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब ये नाड़ी शोधन को भी कैसे करना है, ये आत्मिक प्रवृत्ति नहीं, ये पूरे मानसिक अवयव अंदर की जो मलिनता है, जो निष्क्रियता है, उसको सक्रिय करता है, और जो मलिनता है उसको पूरा बाहर निकालता है। तो ये स्थूल अंग प्रत्यंग का शोध करता है, जैसे आसन, बंध, मुद्रा, इनका उपयोग ग्रंथ में आता है। तो वैसे ही स्वस्थ
और मस्त रखने के लिए ये नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो व्यवस्था है ये है निष्क्रियता दूर करने की, एक्टिव करने की, अंदर का पूरा भाग एक्टिव करना है। मैंने आपको एक बताया कि हम बिलोना करते, क्या करते, बिलोना करते तो हिलाते, दोनों हाथ से दूध को हिलाते, पहले वो दोरी थी तो दोनों हाथ से हिलाते, या तो फिर मखनी होती है तो क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है, घूमने की प्रक्रिया। वैसे हमने श्वास यहाँ से लिया, उधर से छोड़ा, उधर से लिया, ये क्या है, घर्षण है, ये पूरा घर्षण है, इधर से श्वास उधर, उधर से, और इससे फिर बिलोना निकलेगा, वो प्राण तत्व निकलेगा, इसमें शक्ति निकलेगी, इसमें ऊर्जा निकलेगी, नाड़ियों से संपर्क होगा और सारी नाड़ियां आपकी कार्यान्वित, नाड़ियों का प्रवाह अच्छा होगा। देखो नाड़ी के संस्थान में गड़बड़ हो जाती है तो फिर शरीर में गड़बड़, नाड़ी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो नाड़ी संस्थान के लिए बहुत जरूरी है कि ये अंग प्रत्यंग करने के लिए हमें नाड़ी शोधन करना जरूरी है। शरीर के भीतर क्या होता है, गंदगी तो होती है कि नहीं, कहीं भी जाती है, अन्न से जाती है, श्वास से जाती है, कुछ विजातीय तत्व अंदर होते हैं, इनको सबको निकालना बहुत जरूरी होता है, वरना अंदर विषाक्तता बढ़ती जाएगी। तो हमारे अंदर विषाक्तता ना बढ़े और हम साफ रहे, स्वच्छ रहे, मस्त रहे, तो अच्छा रहेगा। अब इसका लक्षण क्या है कि आप स्वस्थ नहीं है, मस्त नहीं है, नाड़ी में गड़बड़ हो रही है, तो आपको क्या होगा, मन नहीं लगेगा, बोले अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों आज अच्छा नहीं लग रहा है। मन क्या होगा, उचटने लगे, मन एकदम शिकायत करने लगेगा, किसी ना किसी प्रकार की वो शिकायत करता है। तो आपको प्रमुख कारण है कि प्राण जो है उसका संचार व्यवस्थित करना है और नाड़ियों में जो विकृति है वो निकाल, अभी आपको नाड़ियों की विकृति निकालने का प्रयत्न करना है। तो इसके लिए हमें ये उपयोग करना है। इसके लिए नंबर 1 मेरुदंड, सबसे पहले मेरुदंड। तो मेरुदंड क्या होना चाहिए, एकदम मस्त स्ट्रेट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये मस्तिष्क से जुड़ने के साथ साथ पूरा हमारे पीछे से घनिष्ठ संबंध है हमारे पीछे का, इसीलिए उसका संचालन सूत्र मस्तिष्क में नहीं है। देखिए मस्तिष्क में नहीं है, तो ये कहाँ है, मेरुदंड में, हमारा मेरुदंड है। ये मेरुदंड एक तरह का मस्तिष्क का मेरु, एक धुरी है, उसको वहां तक जुड़ी हुई है। तो इसीलिए मेरुदंड के भीतर नीचे और ऊपर दोनों तरफ ये सब गुच्छे हैं। तो अपने को क्या करना है, ये जो श्रृंखला है इससे हमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीन को जानना है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, हमको पता है राइट साइड है वो पिंगला है, लेफ्ट साइड है वो ईड़ा है। इनका संबंध आरोह अवरोह के साथ है। शरीर में 72,000 नाड़ियां है, 72,000 नाड़ियों का उल्लेख है, परंतु इतना हम नहीं जान सकते। आपको पता है आसनों में भी कहा है 84 लाख आसन है, परंतु हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम शॉर्ट करते करते 32 आसन तक पहुंच चुके हैं। वैसे 72,000 नाड़ी आप नहीं जानते, तो कहते कम से कम 14 नाड़ी की जानकारी होनी चाहिए। कितने नाड़ियों की, 14 नाड़ियों की। मैं नाम खाली बताती हूँ आज, इसके आप खुद जानकारी ले लीजिए। तो उसमें सबसे नंबर 1 तो है सुषुम्ना, सेकंड ईड़ा, थर्ड पिंगला, फोर्थ गांधारी, 5 हस्तजीवा, 6 कुहू, 7 सरस्वती, 8 उषा, 9 शंखिनी, 10 यशस्विनी, 11 वरुणी, 12 अलम अलम अलम्बुसा, अलम्बुसा थोड़ा अलग उच्चार है, 13 विश्वधरा, और चौथी है वो पैस्विनी, योग चूड़ामणि, ये उपनिषद में सब दिया हुआ है।
इनमें बस हमें 3 नाड़ियों पे ध्यान देना है, इड़ा, पिंगला और सुषमा। तो 72,000 नाड़ियों में से 10 नाड़ी को जानने की कोशिश किए, बस कुछ नहीं करे तो कम से कम 3 प्रतिनिधित्व नाड़ियों को जानना है। कहते हैं कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, राइट? समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। वैसे हमारे नाड़ियों में भी ये सूक्ष्म जगत का संबंध है। ये रत्नों इतनी इंपॉर्टेंट नाड़ियां है, ये प्राण धारा का सूक्ष्म अभ्यास करती है। तो ये सूक्ष्म मस्तिष्क और मेरुदंड, ये दोनों मिलकर ये सब काम होता है। ये जोनों को जोड़ने वाला एक वॉल्व है। इन दोनों को, मस्तिष्क मेरुदंड को जोड़ने वाला एक वॉल है। शरीर शास्त्र के भाषा में उसको मेडुला अल्बागोटा कहते हैं, मेडुला अल्बागोटा। इतना डिटेल में नहीं जाना है, तो बस हमको इतना ही समझना है कि अपने को सूक्ष्म नाड़ी मंडल का वर्णन अभिशिष्ट है, वो नहीं समझे तो बस अभी आपको केवल एक जानना है कि नाड़ियों में जो गंदगी है वो जब तक नहीं निकलेगी, ना प्राणायाम सही होगा, न श्वास सही होगा, न प्राण अंदर जाएगा। इसीलिए नाड़ी की शुद्धि करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो नाड़ी की शुद्धि, जब तक नाड़ी में मल व्याप्त है तब तक प्राण के माध्यम से सुषुम्ना मार्ग काम भी नहीं करेगा। मल शुद्धि होने पर ही सुषुम्ना काम करता है। अर्थात मलों से भरी हुई नाड़ी प्राणायाम को भी बंद कर देती, वो अवरोध करती है, तो प्राणायाम भी सिद्ध नहीं होगा। सो मलों की भरी हुई नाड़ी चक्रों को भी शुद्धि नहीं करने देती है। अतः हमें क्या करना है? नाड़ी शोधन का प्रयोग। तो चलिए नाड़ी शोधन के प्रयोग के लिए तैयार हो जाते। आप जानते हैं ये सारे प्रयोग मैं करवा रही हूँ, तो जल्दी जल्दी हम करते। नियम वही, प्रातः काल जल्दी बैठना है, हो सके पलाती मारकर सुखासन सिद्धासन में बैठिए, कमर सीधी, और इसमें नेत्र आधे खुले रखने हैं। अब हाथ की प्रणव मुद्रा, प्रणव मुद्रा में अंगूठे के बाजू के 2 उंगलियां बंद, लास्ट की 2 उंगलियां खुली। अब अंगूठे से दहिना नासिका बंद करे, बाएं से श्वास ले, अनुभव करे ये श्वास नाभि चक्र तक जा रहा है। श्वास भरे नाभि स्थान पर, अनुभव करे नाभि स्थान पर जा रहा है, और वहां पूर्णिमा का चंद्रमा के समान प्रकाश अनुभव करे। कल्पना करे नाभि पे पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश, और मेरा जो श्वास लिया है वो नाड़ी केंद्र को स्पर्श कर रहा है। जितना समय खींचा जा सकता है खींचा, फिर दोनों उंगलियों लग के बंद करो। नाभि चक्र में स्थित चंद्र का प्रकाश श्वास को स्पर्श कर रहा है, शीतल और प्राणवान बना, शीतल और प्राणवान बना। अब जिस नथुने से श्वास खींचा था उसे बाई छिद्र से बाहर निकाले। दाहिने से खींचा था, बाई से बाहर निकाले। ईड़ा नाड़ी का छिद्र शीतल प्रकाशवान बनकर अब श्वास धीमे धीमे बाहर निकाले, निकाले, गंदगी निकाले, और फिर श्वास रोके। फिर आपको क्या करना है? बाएं से सांस लेना है और फिर रोकना है। बाएं से श्वास ले, कल्पना करें। अब क्या कल्पना कर रही है? नाभि चक्र में चंद्रमा के स्थान पर इस बार सूर्य का ध्यान कीजिए। जब हम दूसरे नाक से सांस लेंगे तब सूर्य का ध्यान करना है। श्वास छोड़े तब उष्णता प्रकाश उत्पन्न कर रही है। बाएं नासिका के छिद्र को बंद रखे। अब दोनों नासिका को छोड़े और धीरे धीरे श्वास छोड़े, छोड़े। अब एक बार दोनों नासिका से श्वास खींचे, नाक बंद करे, भीतर रोके और मुंह से एक श्वास छोड़े।
तो क्या करना है? पहला स्टेप, अपने दाएं नासिका को बांध करके बाएं नासिका को सांस लेना है, नाभि चक्र पर चंद्रमा का शीतल ध्यान करना है, और उसके बाद श्वास छोड़ना है। छोड़ते समय सूर्य उष्ण प्रकाश का ध्यान करना है। फिर दोनों छिद्रों से नाक खींचना है और मुंह से श्वास निकालना। एक बार रिपीट करती हूँ। बाएं नासिका, अपना दहिना बंद है, बाएं से श्वास खींचना है, नाभि चक्र पे चित चंद्र का शीतलता का ध्यान, और बंद करना है, बंद करना है। फिर श्वास छोड़ना है, और फिर दाहिने नाक से सांस लेंगे, दाहिने नाक से सांस लेंगे, तब सूर्य का प्रकाश का ध्यान करना। तो दाएं नाक से करेंगे तब चंद्र का नाभि पर अनुभव करना है, और हम इस नाक से श्वास खींचेंगे तब सूर्य का करेंगे। और उसके पूरी एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर होने से बाद दोनों श्वास, नाक से श्वास छोड़ना है, श्वास भरना है, और मुंह से छोड़ देना है। चलिए, समझ में आ गया सबके? कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए एक बार। पहला प्राणायाम थोड़ा प्राणाकर्षण इजी था, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा, इसलिए समझ में थोड़ा मुझे भी बहुत बार पढ़ना पड़ा, फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ऐसा है तो मैं पुस्तक से पढ़ के भी दिखाऊंगी। अशोक जी कुछ पूछ रहे हैं। अशोक भैया, अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए अशोक भैया को। यस जय अशोक भैया। जितेंद्र। जय जिनेन्द्र। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट हो गया। हाँ। कई बार अपन प्राणायाम करते हैं तब उबासी जैसी आती है, या फिर सर पे भारीपन या वो रहता है, तो उसके बारे में कब आती है ये? जब प्राणायाम करते हैं तब। तो इसका मतलब है कि प्राणायाम एक तो सही नहीं हो रहा है, नंबर वन। दूसरा, थोड़ा सा ही कीजिए कि जहां उबाती या मतलब कुछ तकलीफ ना हो, और धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग दो कि भाई तुमको ये सीखना है और आगे बढ़ना है, तो उसको ट्रेन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्या होता है, इनको प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी होता है, और अनुभव करना है कि भाई मैं एक बार करता हूँ तो पहली बार ही उपाधि आती है, या दूसरी बार आती है, या तीसरी बार तो कभी आती है। अंदर विकार वगैरह ज्यादा होते होंगे, उसके कारण से रहता होगा। वो भी होता होगा, विकार के कारण भी, और सही नहीं होने के कारण भी हो सकता है। और जब तीसरा, प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है। यस, जैसे और प्राण कोई? ऊर्जा ज्यादा जाती है तो अंदर वो सब उसका प्रोसेस चलता होगा वो। यस, प्रोसेस चालू होते, करेक्ट। Thank you. यस, मधु जी कुछ पूछ रहे हैं। यस मधु जी। हाँ। हाँ नहीं, मैं ये कह रही थी कब उबासी आती है, कभी अंदर गैसेस होती हैं, तो गैसेस, हमारे को हाँ, यस, सब ठीक है। निकलता है, गंदगी निकलती है, ये हाँ, उबासी वगैरह भी गंदगी है, निकलती है, छींके कुछ चीजें निकलती है अंदर से। ठीक है। नाड़ी शो नाड़ी शोधन प्राणायाम में भी कभी कभी छींके लग जाती हैं, अगर हम अंदर कुछ होगा तो यहाँ भी वो अच्छे ऐसे अच्छे। करती है ना, ऐसे हाँ हाँ करेंगे, ऐसे भी हाँ, करते हैं लोग। बहुत खत खींच आती है, वो कुछ कुछ होता है, तो कोई अंदर अंदर विकार है, निकलने चाहिए वो निकालने। दवाइयों से। बिल्कुल बिल्कुल। कांता। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। वो ये नाड़ी शोधन में क्या होता है, नाड़ी की शुद्धि होती है क्या? यस, नाड़ियों की शुद्धि होती है, और क्योंकि अनुलोम हमारी विलोम में ना। नाड़ियां पूरी 72,000 नाड़ियां है। किसी ना किसी प्रकार के नाड़ियों में गंदगी तो होती होती है, और ये गंदगी हो जाएगी ना तो हमारा बैलेंस, संतुलन बिगड़ता है, तो हम फिजिकली या मेंटली बीमार हो जाते हैं। तो अगर हमारी नाड़ियों की तो शुद्धि की ना, तो एक तो प्राणायाम अच्छा होगा, प्राण अच्छा जाएगा, प्राण ज्यादा नहीं जाता, इसका कारण नाड़ी शुद्ध नहीं होती। तो दो तीन कितनी देर चीजों को। करना है एक दिन में? हाँ? एक क्या? दिन में कितनी बार करना? देखो, एक दिन में कितने मिनट करना? प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो आपको 5 मिनट से शुरुआत करनी है। सुबह कर लो, जल्दी उठते ही 5 मिनट तो कम से कम मिनिमम होना चाहिए। और पॉसिबल हो तो आपको, जब भी पॉसिबल हो तो सोने के समय एक बार करो। अगर फ्री हो, पेट खाली होना चाहिए, वो ध्यान रखना है, तो उस हिसाब से और सेट। आंटी,
हाँ, और अनुलोम विलोम करते तो वो और इसमें क्या फर्क पड़ता है? वैसे तो देखो, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, और इसका अपन डिस्कशन एक बार और करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर डिटेल में बोलना पड़ेगा। हाँ बताइए आनंद अलका भाई। जी, जहां तक मेरी जानकारी है, अनुलोम विलोम में हम कुंभक नहीं करते हैं और नाड़ी शोधन में कुंभक किया जाता है। यस। हाँ और हाँ इसमें सांस भी मुंह से छोड़ते हैं ना। इसमें मुंह से, ये तो ये प्रकार में बताया है, जनरली मुंह से नहीं छोड़ते हैं। हाँ। रेगुलर जो हाथ नाड़ी से। शोधन है उसमें मुंह में नहीं छोड़ते। ये स्पेशल प्राणाकर्षण के लिए बताए, उसमें हम मुंह में छोड़ रहे हैं। ओम यस। रमन। ओम हम आगे बढ़े, अभी तो टाइम कम है। नेक्स्ट क्लास तो लेनी पड़ेगी आनंद भाई जी, क्योंकि एक प्रकार रह गया है। सूर्य भेदन भी बहुत जरूरी है, उसका इम्पोर्टेंट भी जानना जरूरी है, तो नेक्स्ट टाइम हम उसको जान लेंगे। अभी थोड़ा सा समताल का प्रयोग करेंगे साथ। चलिए 2-3 मिनट का प्रयोग कर लेते, समताल श्वास के लिए तैयार। रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी, कंधे ढीले छोड़े, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करे। पूरा ध्यान श्वास की ओर केंद्रित करें। श्वास भरे, 2, 3, 4, 5, रोके, 2, 3, 4, 5, छोड़े, 2, 3, 4, 5, रोके, 2, 3, 4, 5, पूरक, 2, 3, 4, 5, अंतः कुंभक, 2, 3, 4, रेचक, 2, 3, 4, 5, बाह्य कुंभक, 2, 3, श्वास भरे, प्राण ऊर्जा शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। खींचे, प्राण को खींचे, रुके, शरीर के प्रत्येक कण कण में प्राण ऊर्जा फैल रही है। श्वास को रोकते हुए, रुके हुए स्थिति में अनुभव करें, पूरा लिया हुआ प्राण, ऑक्सीजन ऊर्जा कण कण में फैल रही है। श्वास छोड़े, कल्पना करें गंदगी, चिंता, बीमारी बाहर बाहर। चेहरे पे हल्के से मुस्कान के साथ, हल्का 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 श्वास भरे। अनंत शक्ति, अनंत चेतना, अनंत शक्ति को अंदर लीजिए। श्वास रोके, तब कल्पना करे मैं प्रार्थना करता हूँ वही अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा, अनंत चेतना का साक्षात्कार कर रहा हूँ। पूरा शरीर ऊर्जा में, शक्ति में, चेतना में। श्वास छोड़े, तब कल्पना करे सारी गंदगी, नकारात्मक भाव बाहर, बीमारी बाहर बाहर भाव, सब कुछ निकल गया। तो मैं हल्का हल्का मुस्कान के साथ हल्केपन का अनुभव, हल्का हल्का, वाओ, बहुत सुंदर, हल्का हल्का। बस प्रयोग करते जाइए, दिन भर टाइम मिले तब ऐप खोलते जाइए। ऐप में बहुत सारे नए नए फीचर आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर फीचर नए दिए हैं। तो आप सबको इस फीचर के बारे में सोचना चाहिए और फीचर को देखना चाहिए। कितने सुंदर फीचर्स इसमें आए हैं। इसमें छोटी सी योग निद्रा भी दी है। अब इसमें महाप्राण ध्वनि का साउंड भी डाल दिया है, आपको उसको भी देना सीखना चाहिए। और अपने माइंड को माइंडफुल कैसे करना है, क्या क्या चीजें नहीं डाली है। आप ये सब से वंचित रहोगे तो आपका बहुत नुकसान होगा। तो एक एक खोल के देखिए, एक एक अनुभव कीजिए, काम करे तब अरहम की ध्वनि चालू कर दीजिए। सुचिता जी, नेक्स्ट टाइम आपको मैं बैन करूंगी मेरे क्लास में। हाँ, पहले ही बता देती हूँ, आपका मैसेज आना चाहिए मैंने आज ही डाउनलोड किया है, प्रयोग किया है, तो आई विल बी हैप्पी। और मेरे ग्रुप में ज्वाइन होजिए। बॉक्स ब्रीदिंग के बाजू में एक ग्रुप आता है, और उस ग्रुप में आपको
स्पिरिचुअल सीकर नाम का ग्रुप नंबर 2, पहला ग्रुप मेरा 50 का हो चुका है, दूसरा ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। आप करिए, जुड़िए इसी भाव के साथ। आनंद भाई जी आगे के प्रार्थना के लिए। ओम अरहम। जाने अनजाने मैंने आपको उल्टा ओम सीधा अरहम। इच्छामि दुक्कडम, किसी को दुखाना बहुत ही सुंदर सेशन आज हमने लिया और प्राण के बारे में जाना, कुंभक के बारे में जाना। कल एक जानकारी मुझे मिली, कल राजेंद्र जी मोदी ने एक जानकारी कराई। हमारे मुनि धर्मेश मुनि जो गहरी साधना करते हैं, धर्मेश मुनि, उनका एक श्वास 64 मिनट 64 मिनट। आज के इस युग में ऐसे साधक भी है हमारे। 64 मिनट का एक श्वास, आप कल्पना कर सकते हैं क्या? अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए अभ्यास जरूरी है। और धर्मेश मुनि के मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उनके शिविर में भाग ले चुका हूँ। 15 दिन का सघन साधना शिविर जो हुआ था उसमें, और वो हमें हमेशा साधना में ही रहते हैं, बात कम करते हैं, बहुत कम बोलते हैं, मौन रहते हैं और गहरी साधना करते हैं। तो साधक चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो हमें भी अभ्यास करना है। और जो समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग हमें गुरुदेव ने बताया है, बहुत ही चमत्कारिक है। आप लोग इसे बहुत हल्के में ना लें। बहुत ही अपने शरीर की जितनी भी व्याधियां हैं इससे ठीक हो सकती है। तो इसका अभ्यास हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। 5 मिनट का समताल श्वास प्रेक्षा सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट शाम को, हम 3 बार भी अगर करते हैं तो इससे भी हमें बहुत लाभ मिलने वाला है। तो जब भी समय मिले करना चाहिए। कल मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, मैं रिक्शा में बैठी थी, 15 मिनट का रास्ता था, तो मैंने 13 मिनट उसमें ये समतल श्वास प्रेक्षा किया। तो आपको दिमाग में यही चाहिए कि मिला टाइम कि बाकी बातें छोड़ दो ना, विचार करना, दूसरी बातें करना, करो और लोगों को जोड़ो। और मुझे एक आम जो समस्या जो कहते हैं कि हम जब ध्यान करने बैठते हैं या सामायिक में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, विचारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये विचारों को कम करने के लिए बहुत ही एक रामबाण प्रयोग हमें बताया गया है। इसका अभ्यास आप जितना ज्यादा करेंगे आपका चित्त स्थिर होगा, विचारों का सिलसिला कम होगा और ध्यान अच्छे से होगा आपका। तो इसका अभ्यास नियमित करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करा दीजिए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम।